आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक के बारे में, जो है लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी। The information shared in this video is curated from available open sources and contains my personal interpretations. This should not be confused with scientific advice or a doctor's clinical advice. हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय में कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी स्पेशलिस्ट हूं और मैंने अपनी आँखों के इलाज की सारी ट्रेनिंग एम्स न्यू दिल्ली से करी है। हम बात करने वाले हैं कि लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी के अंदर क्यों ऐसा है कि आज की डेट में हम सब लोग लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी को बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। देखिए, अब से कुछ 2 साल पहले मैंने सबसे पहले अपने पेशेंट्स को ये समझाना शुरू करा था कि फ्लैपलेस सर्जरी के कुछ एडवांटेजेस हैं जो हमें लेने चाहिए, लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अगर हम ब्रीफली समझें तो सबसे पहले आने वाली जो लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी थी वो स्माइल के नाम से आती थी और स्माइल एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म था जिसने फ्लैप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया। उसी वक्त कुछ लोग ऐसे थे जिन सेंटर्स में या वो सर्जन्स स्माइल सर्जरी परफॉर्म नहीं करते थे, उनके पास वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी या वो उस सर्जरी में वेल वर्स्ड नहीं थे, वेल ट्रेंड नहीं थे, तो वो लोग फ्लैप बेस्ड सर्जरीज को ही प्रेफरेंस देते थे। धीरे धीरे करके जो मार्केटिंग वगैरह बढ़ी उसमें ब्रांड नेम्स का प्रचलन होने लगा, यानी कि एक सर्जरी को पर्टिकुलरली उसके टेक्निकल नाम से ना बुलाकर हमने एक कोई ब्रांड नेम लगा दिया उसके आगे और उस नाम से उसको ट्रेडमार्क करके वो मार्केट होने लगी। उसी नाम से उसको पॉपुलराइज कराने की कोशिश करी गई और काफ़ी हद तक इसने लोगों के दिमाग में एक डाइवर्जन क्रिएट कर दिया कि एक सर्जरी दूसरी सर्जरी से बेटर है या ख़राब है, डिपेंडिंग ऑन किस पेशेंट को किस डॉक्टर से कितना इन्फ्लुएंस हुआ। ऐसा होने में अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो उस पेशेंट के लिए हुआ जो एक दूसरी सर्जरी से बेनिफिट कर सकता था बट नहीं कर पाया। मैं बात कर रहा हूँ कि एक टाइम था आज से कुछ 5-6 साल पहले जब कुछ लोग कॉन्टूरा विजन को प्रेफर करते थे, कुछ लोग स्माइल को प्रेफर करते थे और दोनों ही पक्ष जो हैं उनके पास अपने अपने एडवांटेजेस थे बताने के लिए कि कॉन्टूरा में ये एडवांटेज है, स्माइल में ये एडवांटेज है। क्या थे वो मेरिट्स या डीमेरिट्स, उनके बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ और यहाँ पर बहुत ब्रीफली बताने वाला हूँ। देखिए, कॉन्टूरा विजन एक तरह का लेसिक सर्जरी है जो टोपोग्राफी गाइडेड होता है, यानी कि उसमें हायर ऑर्डर एब्रेजन्स को करेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी या पॉसिबिलिटी होती है। इसके अलावा जो विजुअल एक्सिस पे ट्रीटमेंट करना है, यानी विजुअल एक्सिस सेंट्रेशन है, वो कॉन्टूरा विजन आपको प्रोवाइड करता है। आप विजुअल एक्सिस पे ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। ये 2 एस्पेक्ट्स थे जिसमें कि कॉन्टूरा विजन एक एडवांटेजियस प्रोसीजर था, बट कॉन्टूरा विजन में वो सारे डिसएडवांटेजेस थे जो एक लेसिक के फ्लैप से संबंधित होते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फ्लैप के जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्रॉनिक ड्राइनेस, यानी लॉन्ग टर्म में रहने वाली ड्राइनेस जो कि एक छोटे परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स को होती थी, और दूसरी कि फ्लैप लॉन्ग टर्म में ऐसा कभी नहीं होता है कि कंप्लीटली हील हो जाए। फ्लैप हमेशा 99% हील होता है। 1% पॉसिबिलिटी हमेशा बचती है कि फ्लैप को अगर हम कोई ट्रॉमा हो जाए, यानी आँख पे कोई बहुत ज़्यादा ज़ोर से चोट लग जाए या पर्टिकुलर एंगल पे बहुत ज़ोर से चोट लग जाए, तो फ्लैप अपनी जगह से खिसक सकता है या रिंकल हो सकता है या एक तरह से डिसलॉज हो सकता है। तो ये जो एस्पेक्ट थे ये फ्लैप बेस्ड सर्जरी के प्रॉब्लम थे। जो लोग कॉन्टूरा को सपोर्ट करते थे, एंड आप अगर पुराना लिटरेचर या पुराना मटेरियल देखें, इंफॉर्मेशन ऑनलाइन जो अवेलेबल है, तो आपको ऐसा सुनने को मिलेगा कि लेसिक में तो ड्राइनेस होती थी लेकिन कॉन्टूरा में ड्राइनेस नहीं होती। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत थी। एक तरह से अपने जो प्रोसीजर जिसको वो प्रेफर करते थे उसके डिसएडवांटेजेस को कम दिखाने की कोशिश थी। जो स्माइल का पक्ष था वो ये कहता था कि लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी में फ्लैप बेस्ड प्रोसीजर के कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, इसलिए स्माइल बेस्ट है।
ये बात काफ़ी हद तक ठीक थी कि स्माइल एक लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर होने की वजह से स्माइल में फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क और ड्राइनेस का रिस्क लगभग ना के बराबर था। और ये लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी का सबसे बड़ा एडवांटेज था, जो मैं अपनी ट्रेनिंग पीरियड के दिन से समझता हुआ आ रहा हूँ। और एम्स न्यू दिल्ली में जब हम पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते थे तो हम हमेशा चूज़ करते थे कि हमें कॉन्टूरा करना है या स्माइल करना है। हम हमेशा इस बात का डिसीजन लेते थे और फिर पेशेंट को वो बात कम्युनिकेट करते थे। काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि पेशेंट के लिए कोई प्रोसीजर बेटर है, बट पेशेंट ने कुछ इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे देखी है जिसके बेसिस पे वो कुछ और प्रोसीजर कराना चाहते हैं, जो कि अब मैं कह सकता हूँ सेफली कि पेशेंट्स के लिए बहुत काउंटर प्रोडक्टिव बात होती थी, बट इट इज़ ऑब्वियसली एवरीवन्स चॉइस। स्माइल की जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि कुछ केसेस में जिनमें हायर ऑर्डर एब्रेजन्स बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि एक लिमिट से ज़्यादा कॉर्निया की शेप एबनॉर्मल है, उन लोगों को एब्रेजन करेक्शन से बेटर विजन मिलने की पॉसिबिलिटी होती थी। तो उन लोगों में टोपो गाइडेड ट्रीटमेंट कर पाना प्रेफरेबल चीज़ थी, जो कि उस टाइम पर हम 2-3 मशीन्स के द्वारा कर सकते थे, जो थी पहली एल्कॉन वेवलाइट, दूसरी राइस की CRS मास्टर या मेल 90 मशीन जो थी, और बाकी एम्स में नहीं पर और जगहों पे और मशीन्स भी अवेलेबल हुआ करती थी, जैसे कि श्वेंडामैरिस जो कि सबसे पहले टोपो गाइडेड ट्रीटमेंट लेके आए थे ईयर 2006 में। तो ये सारे जो मशीन्स थे इनको यूज़ करके हम ट्रीटमेंट्स करते थे। कुछ लोग एक पर्टिकुलर मशीन के फेवर में रहते थे, बट मैंने हमेशा यही ट्रेनिंग सीखी कि हमें चूज़ करना है कि पेशेंट के लिए क्या बेस्ट है। और आज से कुछ 2 साल पहले आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने ये इन्फॉर्मेशन पेशेंट्स को देने की कोशिश करी। आप मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल के शुरू के 2-3-4 वीडियोस अगर आप देखें तो आपको मिलेंगे वो वीडियोस जिनमें मैंने कहा है कि लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी इज़ द फ्यूचर। लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी में होने वाले जो रिफाइनमेंट्स हैं उनके बेसिस पे लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी काफ़ी हद तक जो एक्साइमर के कंपैरिजन में उसके डिसएडवांटेजेस थे उनको ख़त्म कर देगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी इज़ द फ्यूचर। ऐसा मैंने क्यों कहा? देखिए, अब से कुछ 2-2.5 साल पहले इंडिया में लॉन्च हुआ था क्लियर। क्लियर का फुल फॉर्म है कॉर्नियल लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन फॉर एडवांस्ड रिफ्रैक्टिव सर्जरी। ये एक नेक्स्ट जनरेशन लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी थी। क्लियर में स्माइल के जो डिसएडवांटेजेस थे उन सबको ख़त्म कर दिया गया, इसलिए क्लियर के अंदर वो सारे एडवांटेजेस थे जो कि लेसिक से कॉन्टूरा में इम्प्रूवमेंट्स हुए, इसी तरह से क्लियर में स्माइल के कंपैरिजन में इम्प्रूवमेंट्स हुए। तो क्लियर ने विजुअल एक्सिस सेंट्रेशन, यानी कि हमारे जो नज़र की एक्सिस है, धुरी है, उस पर ट्रीटमेंट करना, जो सुपरविजन का नंबर 1 रीज़न बताया जाता है कॉन्टूरा में। हालांकि मैं सुपरविजन वाली टर्मिनोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं करता हूं, पर पेशेंट्स बहुत पूछते हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि सुपरविजन को जो लोगों ने बताया कि ये टर्म है सुपरविजन, ये किससे अचीव होता है? ये विजुअल एक्सिस सेंट्रेशन से अचीव होता है, ऐसा बताया गया। तो एक्चुअली क्लियर के अंदर विजुअल एक्सिस सेंट्रेशन या विजुअल एक्सिस पे ट्रीटमेंट करने के लिए एडजस्टमेंट एंड साइक्लोटॉर्शन करेक्शन, यानी सिलिंड्रिकल एक्सिस को एक्यूरेटली करेक्ट करने का एडजस्टमेंट पहली बार लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी में दिया गया। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज था क्लियर में, वो था लो एनर्जी लेज़र। जीमर ऑफ्थेल्मोलॉजी एक स्विस कंपनी है, स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है, और आप सब लोग जानते हैं स्विस टेक्नोलॉजी अपनी प्रिसीजन के लिए जानी जाती है। दे आर फेमस फॉर देयर प्रिसीजन। वॉचेस में स्मॉल माइन्यूट वाली नैनो टेक्नोलॉजी वाली मशीनरी में दे आर वेरी वेरी एडवांस्ड। तो क्लियर के अंदर जीमर ऑफ्थेल्मोलॉजी ने अपना यूएसपी जो था लो एनर्जी फेम्टोसेकंड लेज़र
स्मॉल स्पॉट साइज ओवरलैपिंग स्पॉट्स यानी नो टिश्यू ब्रिजेस, इस कॉन्सेप्ट को लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी में सक्सेसफुली ले आया। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था कंपेयर टू स्माइल। अगर हम स्माइल से कंपेयर करें क्लियर को, तो इट इज कॉल्ड द नेक्स्ट जनरेशन लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी। क्लियर वैसा ही है जैसा कि आप कह सकते हैं कि लेसिक से विजुअल एक्सिस सेंटर्ड लेसिक या कॉन्टूरा पे जाना एक नेक्स्ट जनरेशन ट्रीटमेंट निकल के आया। इसी तरह से स्माइल से क्लियर पे जाना एक नेक्स्ट जनरेशन लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी की तरह से उभर के आया। उसके क्या एडवांटेजेस थे? देखिए, लो एनर्जी लेज़र जो होता है उसका मतलब ये है कि हम फेम्टोसेकंड लेज़र का जो कन्वेंशनल स्पॉट था, यानी कि एक बड़ा सा एटम बॉम्ब एक जगह पे गिरना, एक बड़ा सा एटम बॉम्ब दूसरी जगह पे गिरना, बीच में कोई डैमेज ना होना या बीच में कोई कट ना होना, उसको हमने करके एक छोटा छोटा डॉट देना शुरू करा, यानी एक सर्जिकल स्ट्राइक करी और कंटिन्यूअसली अलोंग द कॉर्निया हमने पूरे प्लेन में एक कट लगा दिया, यानी कि हमने टिश्यू ब्रिजेस को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया। तो जो लेंटिक्यूल था वो एक्चुअली प्री डाइसेक्टेड होने लगा, यानी कि हमें इंस्ट्रूमेंट से मैकेनिकल फोर्स यूज करके उसको सेपरेट नहीं करना पड़ता था। टिश्यू प्लेन ऑलरेडी कंप्लीटली क्रिएटेड होता था, हमें बस उसे एक्सट्रैक्ट करना होता था, यानी कि एक स्वीप करके उसे निकाल लेना होता था। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था स्माइल से क्लियर के अंदर, और इसके लिए ट्रेन होने में मुझे भी थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि मैं पहले स्माइल सर्जरी परफॉर्म करता था जिसका इंटरफेस वगैरह थोड़ा डिफरेंट होता था, उसमें टिश्यू ब्रिजेस होते थे। एनीवे, तो हम बात कर रहे हैं कि इसके आगे जब ये प्रोसीजर आ गया तो जो लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी के डिसएडवांटेजेस थे वो ख़त्म हो गए। बेसिकली क्लियर ने विजुअल एक्सिस सेंट्रेशन और हाई सिलेंड्रिकल पावर में एक्यूरेट सिलेंड्रिकल करेक्शन को ला दिया लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी के अंदर। साथ में आ गया लो एनर्जी लेज़र। ये सारे जो फीचर्स हैं ये एक प्रेफर्ड फीचर थे नेक्स्ट जनरेशन लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी को लेकर। जब क्लियर इन फीचर्स को लेकर आया तब इंडिया में एटलीस्ट और कोई भी कॉमर्शियली अवेलेबल मशीन नहीं थी जो ये सारे फीचर्स को यूज कर रही थी। जल्द ही जो बाकी सारे लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी के मॉड्यूल्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी धीरे धीरे इस फीचर को लेके आने लग गए, जिसमें कि सबसे पहला तो था वो जो विजुमैक्स 500 या स्माइल का अपग्रेड था, स्माइल प्रो, वो इस फीचर को लेके आया। हालांकि उन्होंने लो एनर्जी कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं यूज किया, लेकिन विजुअल एक्सिस सेंट्रेशन और सिलेंड्रिकल एक्सिस करेक्शन उस मशीन में भी आ गया। साथ में आया स्मार्ट साइट, जो कि श्विन टेक्नोलॉजीज का एक लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर भी ये सारे फीचर्स आ गए। और फिर आया आपका इलीटा जो जॉनसन एंड जॉनसन लेके आया, जिसमें भी ये सारे फीचर्स आ गए। अब देखिए, जैसे जैसे मल्टीपल कंपनीज जो हैं वो अपनी अपनी मशीन को लेके आई सिमिलर प्लेटफॉर्म पे, सब कहती हैं कि उनका कुछ ना कुछ यूएसपी है, यानी कि उसमें कुछ स्पेशलिटी है या इसमें कुछ स्पेशलिटी है। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो समझनी है वो ये है कि लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी एक अच्छी सर्जरी है जिसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। और जो लोग पहले कॉन्टूरा को प्रेफर करा करते थे, आज से 2 साल पहले वो ये कहा करते थे कि ये तो लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी तो बेकार है, इसमें अच्छा नहीं होता है, कॉन्टूरा ही करना चाहिए, वो आज लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी को प्रेफर कर रहे हैं। और हमें उन प्रोसीजर्स को करने का तब से एक्सपीरियंस है। ये सारे फीचर्स जो हमने डिस्कस करे, जो अब मल्टीपल लेंटिक्यूल प्लेटफॉर्म्स में आ गए हैं, इनके अलावा भी कुछ फीचर्स हैं जो अब और फर्दर एडवांसमेंट्स लाएंगे। क्लियर के अंदर ऑलरेडी एक एनर्जी चेंज या कस्टमाइज्ड एनर्जी प्रोफाइल ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में इंक्लूडेड है, जो कि एनर्जी को डेप्थ के अकॉर्डिंग मॉड्यूलेट करता है, यानी कि बहुत ही टेलर्ड टाइट डिस्ट्रीब्यूशन में एनर्जी आती है, जिससे कि कोलैटरल डैमेज और भी ज़्यादा मिनिमाइज हो जाता है। यही चीज़ जो है ये धीरे धीरे करके बाकी लेंटिक्यूल प्लेटफॉर्म्स में भी आएगी।
अभी नहीं है बट आएगी। एंड ये मेरी प्रिडिक्शन है, जैसे मैंने आज से 2 साल पहले प्रिडिक्ट किया था, ऐसे ही मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि अगले 2 साल में कस्टमाइजेशन ऑफ एनर्जी इन अ लेंटिक्यूल इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। मैं आशा करता हूं कि अब सब लोगों को समझ में आने लगा है कि ये फीचर्स के क्या फायदे हैं, जिसकी वजह से नाउ लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी इज द फ्यूचर ऑफ रिफ्रैक्टिव सर्जरी, जैसा कि मैं इतने टाइम से कहता आ रहा हूं। आई होप कि आप सब लोगों को थोड़ी क्लैरिटी मिली विदाउट गोइंग इनटू द अनवेरिफाइड क्लेम्स ऑफ ऑल दीज कंपनीज। मैंने सिर्फ इतना बताने की आज आप लोगों को कोशिश करी है कि लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी कैसे इंप्रूव हुई है, एंड नाउ लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी इज हियर टू स्टे। मैं बहुत सिंसियरली सब लोगों से अर्ज करूंगा कि आप प्लीज़ जाके मेरे फर्स्ट फ्यू वीडियोस को ज़रूर देखें और समझें कि कैसे हमने जब आपको बताया था इस लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी के बारे में, तब से अब क्या चेंजेस हुए हैं, कैसे मार्केटिंग का नैरेटिव बिल्ड हो रहा है टुवर्ड्स लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन सर्जरी, और ऐसा क्यों किया जा रहा है। I think that will give us a lot of clarity and remove a lot of confusion in the minds of all the patients who are undergoing a refractive surgery. हमारी हमेशा यही कोशिश है कि हम actual scientific content को आपके तरफ put across करें। If you like the way we are making our scientific content, please like and subscribe to our channel so that we can continue this in future.